साथियों, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ओले पड़े थे, याद है? अगले दिन एक पत्रकार शीला दीक्षित जी का इंटरव्यू करने गया। उसने पूछा, जी दिल्ली में ओले पड़ने की वजह से किसानों का कितना नुकसान हुआ? तो शीला दीक्षित जी कहते हैं, दिल्ली में तो किसान है ही नहीं। 15 साल हो गए इस मुख्यमंत्री को दिल्ली में राज करते करते। उसको यह नहीं पता कि दिल्ली के अंदर कितने किसान हैं। उसको यह नहीं पता कि दिल्ली में 360 गांव हैं। आज हम दिल्ली के कई गांवों से होके आ रहे हैं। 68 किलोमीटर लंबे और 16 किलोमीटर चौड़े इलाके के अंदर गांव में खेती खेत है। तो जिस मुख्यमंत्री को यही नहीं पता दिल्ली के अंदर किसान है, वो किसानों का क्या भला करेगी, आप ये सोच सकते हो। आप सब लोगों को पता है कि पिछले 2 साल से अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। क्या मांग रहे थे हम लोग? यही तो कह रहे थे कि एक लोकपाल बिल बना दो, एक ऐसा कानून बना दो कि अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ऐसे कानून की हम लोग मांग कर रहे थे, जन लोकपाल कानून। क्योंकि आज हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाडी ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। राजा ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। कनिमोई ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। इस देश में जेल किसी को नहीं होती, सबको बेल हो जाती है। तो हमारा यह कहना था, जन लोकपाल कानून पास करो। ऐसा कानून पास करो जिसमें 2 बातें हो। एक तो यह कि कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको 2 साल के अंदर जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात, एक आम आदमी जब दफ्तर में काम कराने के लिए जाता है, पैसे देने पड़ते हैं। बिना पैसे के काम नहीं होता, ठीक है कि नहीं है? पैसे देने पड़ते हैं। हमने कहा कानून में लिखो कौन सा काम कितने दिन में करा जाएगा। राशन कार्ड इतने दिन में बनेगा, विधवा पेंशन इतने दिन में मिलेगी, कौन सा काम कितने दिन में करा जाएगा, लिखो कानून में। उतने दिन में अगर अफसर काम ना करे तो उस अफसर की तनख्वाह कटनी चाहिए और वो तनख्वाह आपको मुआवजे के रूप में मिलनी चाहिए। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर था पहले, मेरे को पता है इनकी मानसिकता। 2 अफसरों की तनख्वाह कट गई, ये सबके सब सीधे हो जाएंगे, सारे काम करना चालू कर देंगे। अभी सबकी नौकरी भी पक्की है, तनख्वाह भी पक्की है, कुछ नहीं फर्क पड़ता इनको। ये 2 बातें मांग रहे थे हम लोग। दोनों बातों पे सरकार मुकर गई। सरकार ने जन लोकपाल कानून पास ही नहीं किया। अभी लेके आए हैं इस लोकपाल कानून, पढ़ा होगा आपने अखबारों में। ये जो मनमोहन सिंह अभी लोकपाल कानून परसों कैबिनेट ने पास किया है, उस कानून में क्या लिखा है? सरकार एक ऐसा लोकपाल बनाएगी जिसके पास जांच करने की भी पावर नहीं होगी। दुनिया का पहला एंटी करप्शन बॉडी, भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली बॉडी बनेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ पहला लोकपाल दुनिया का बनेगा जो जांच नहीं कर सकता। आप उसको कंप्लेंट दोगे, वो कंप्लेंट की जांच नहीं कर सकता, वो केवल पोस्ट ऑफिस की तरह कंप्लेंट को सीबीआई के पास भेज देगा। तो उसके पास लाल बत्ती की गाड़ी होगी, बड़ा सा बंगला होगा, एसी दफ्तर होगा, सारा कुछ होगा हमारे पैसे से, लेकिन जांच नहीं कर सकता। वो सीबीआई के पास जांच के लिए भेजेगा और सीबीआई सरकार के चंगुल में। सीबीआई को नहीं छोड़ने वाले ये। सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करेंगे। हमने बार बार कहा सीबीआई को स्वतंत्र करो, सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करेंगे ये, जांच अपने कब्जे में रखेंगे। दूसरा, इस कानून में लिखा हुआ है जो सरकार अभी परसों लेके आई है, इस कानून में लिखा है, अभी तक क्या होता था कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे, उसके ऊपर अगर मुकदमा चलता था तो उस भ्रष्टाचारी को अपना वकील खुद करना पड़ता था। इस कानून में लिखा है कि सरकार अब भ्रष्टाचारियों को मुफ्त में वकील देगी। बड़ी दया है जब इनके मन में भ्रष्टाचारियों के लिए तो कुछ तकलीफ ना हो जाए उनको। भ्रष्टाचारियों को पहली बार, दुनिया में पहली बार यह कानून बना है कि भ्रष्टाचारियों को सरकार मुफ्त में वकील देगी। इसलिए हम लोगों को पिछले 2 साल से इनके सामने गिड़गिड़ा चुके, हाथ जोड़ चुके, पैर पकड़ चुके, चिट्ठियां लिखी, सारी पार्टियों के नेताओं से मिले, लेकिन ये लोग नहीं माने। 3 बार अन्ना ने अनशन किया, 1 बार मैंने अनशन किया, लेकिन ये लोग नहीं माने। 10-10 दिन भूखे रहे हम लोग, लेकिन ये लोग नहीं माने।
हार के हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, हमें ये पार्टी बनानी पड़ी। हम अपनी मर्जी से नहीं बनाई हमने पार्टी, हम नेता नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी आती, लेकिन हमें मजबूरी में यह पार्टी बनानी पड़ी। और अब यह पार्टी बनाई है तो इनकी सरकार को उखाड़ के फेंकेगा यह देश। अब अगर लोकपाल बिल होता तो आज बिजली के दाम दिल्ली में नहीं बढ़े होते। अगर लोकपाल बिल होता तो पानी के दाम दिल्ली में नहीं बढ़े होते। अगर लोकपाल बिल होता तो पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े होते, क्योंकि इनके सबके दाम भ्रष्टाचार की वजह से बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भ्रष्टाचार की वजह से कैसे बढ़ रहे हैं। पहले बिजली की बात करते हैं। बिजली के रेट बढ़ गए बहुत ज्यादा। कौन कौन दुखी है बिजली से? सारे दुखी हैं। 2002 में सरकार ने बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया था। सरकार बोली भाई दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा बिजली की चोरी हो रही है, अगर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो दिल्ली में बिजली की चोरी कम हो जाएगी। और दिल्ली में बिजली की चोरी कम हो गई तो जनता के बिजली के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी। तो इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, टाटा को और अंबानी को इन्होंने सारी बिजली सप्लाई दे दी। उस टाइम 55% दिल्ली में बिजली की चोरी थी, 55%। आज वो बिजली की चोरी तो कम हो गई, 15% चोरी हो गई, 40% चोरी कम हो गई है दिल्ली के अंदर। लेकिन ये 40% चोरी का फायदा किसको हुआ? हमारे बिल तो कम हुए नहीं। बिल कम हुए क्या? बिल तो दुगने हो गए। वो सारा का सारा 40% मुनाफा ये कंपनियां ले गई। टाटा और अंबानी दोनों कंपनियां उठा के सारा का सारा फायदा ले गई। 2010 के अंदर हमारे दिल्ली के बिजली के दाम, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डीआरसी, वो तय करता है बिजली के दाम। 2010 में डीआरसी के अध्यक्ष थे बरजिंदर सिंह। बरजिंदर सिंह ने इन बिजली की कंपनियों के खाते देखे सारे, और उन्होंने खाते देख के ये कहा कि इन बिजली कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है। उन्होंने एस्टीमेट लगाया कि 3,577 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ इन कंपनियों को, 3,577 करोड़ का। ये कंपनियां कह रही थी जी घाटा हो गया, घाटा हो गया, बिजली के दाम बढ़ाओ। बार बार ये बिजली कंपनियां कह रही थी जी 630 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, बिजली के दाम बढ़ाओ। बरजिंदर सिंह ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे खाते देखे हैं, 3,577 करोड़ का फायदा हुआ है तुमको, दिल्ली के अंदर बिजली के दाम घटने बढ़ने नहीं घटने चाहिए। उन्होंने ऑर्डर बनाया कि दिल्ली के अंदर 23% बिजली के दाम घटने चाहिए, 23% बिजली के दाम। और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने लिखा कि मैं तो केवल इस साल के लिए कह रहा हूं, लेकिन आने वाले सालों में भी दिल्ली के अंदर बिजली के दाम घटेंगे, क्योंकि इन कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है। आने वाले कई सालों तक दिल्ली के अंदर बिजली के दाम घटेंगे, ऐसा उन्होंने ऑर्डर के अंदर लिखा। ये ऑर्डर मैं लेके आया हूं आज सारे आपको दिखाने के लिए। ये सारे ऑर्डर हैं, ये आपको दिखाने के लिए हमने पढ़े हैं सारे ऑर्डर। ये दे नहीं रहे थे, ये कांग्रेस और भाजपा के पास थे ये सारे ऑर्डर, ना भाजपा दे रही थी ना कांग्रेस दे रही थी। फिर हमने सूचना के अधिकार की एप्लीकेशन डाल के निकलवाए हैं ये ऑर्डर। आज ही हम जनता के सामने रखने हैं सारे ऑर्डर। तो उन्होंने ऑर्डर बनाया कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम कम होने चाहिए थे। वो ऑर्डर 5 मई 2010 को सुबह पास होने वाला था। 5 मई 2010 को सुबह ऑर्डर पास होने वाला था। ये सारी बिजली कंपनियां दौड़ी दौड़ी शीला दीक्षित के पास चली गई। शीला दीक्षित ने चिट्ठी लिखी बरजिंदर सिंह को 4 मई की शाम को, कुछ घंटे पहले ऑर्डर पास होने वाला था, कुछ घंटे पहले शीला दीक्षित ने चिट्ठी लिखी बिजली कंपनियों को कि आप ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते, आप ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते, जब तक मैं आपको इजाजत नहीं देती तब तक आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते। वो जो शीला दीक्षित ने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी की कॉपी हमारे पास है। ये कॉपी है शीला दीक्षित ने जब बरजिंदर सिंह जी चुप हो गए और दिल्ली के अंदर बिजली के दाम घटने चाहिए थे, वो दिल्ली के अंदर बिजली के दाम घट नहीं पाए। उसके बाद प्रशांत भूषण जो आम आदमी पार्टी के वकील हैं, उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा किया। 1 साल के बाद हाईकोर्ट ने शीला दीक्षित को फटकार लगाई बुरी तरह से। उन्होंने कहा तुम्हारे पास पावर नहीं है इसके अंदर इंटरफेयर करने की, तुम इनको रोक नहीं सकते, और आगे से तुम रोकोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के ऑर्डर की भी कॉपी है हमारे पास।
दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के तब तक चेयरमैन बदल गए। हमारी किस्मत खराब थी। बरजिंदर सिंह जी रिटायर हो गए और शीला दीक्षित ने अपने आदमी को चेयरमैन बना दिया, सुधाकर को अपना चेयरमैन बना दिया। वो सुधाकर जो है वो दिल्ली में शीला दीक्षित का भी दलाल था और वो इन बिजली कंपनियों का भी दलाल था। उसको लाया इसलिए गया था कि बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाएगा। अब बड़ी मजे की बात है, ये बिजली कंपनियां दौड़ी दौड़ी सुधाकर के पास गई और सुधाकर ने कहा कि हाँ, इनमें बिजली के दाम बढ़ाने की जरूरत है। तो 2011 में 22% दाम बढ़ा दिए गए और 2012 में 32% बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। नतीजा यह है कि आज आप उनके हिसाब से जो बिल आपका आना चाहिए था बरजिंदर सिंह के हिसाब से, आप उसका दुगना बिल आज आप जमा कर रहे हैं। आप उसका दुगना बिल जमा कर रहे हैं। ये हमने सारी कैलकुलेशन कर रखी है। ये बिजली कंपनियां जा जाके उनको कहती है जी हमारा लॉस हो गया। उन बिजली कंपनियों के पूरे उसके अंदर घोटाले ही घोटाले हैं। जैसे एक दो उदाहरण मैं देता हूं। 2008 के अंदर इन बिजली कंपनियों ने दिखाया कि दिल्ली जल बोर्ड कोई भी बिजली इस्तेमाल नहीं करता, जीरो कनेक्टिविटी, जीरो बिजली की कंजम्पशन और जीरो बिजली का रेवेन्यू। उन्होंने ये दिखाया कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई भी बिजली की खपत नहीं करता, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जीरो बिजली की खपत होती है। हो सकता है क्या ऐसा? जल बोर्ड बिजली की खपत नहीं करता, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिजली की खपत नहीं करता, वहां तो बहुत बिजली की खपत होती है। तो क्यों किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो अपनी आमदनी कम करना चाहते थे। उन्होंने जल बोर्ड से जितना पैसा आया उसको बाहर ले लिया। उन्होंने अपनी किताबों में नहीं दिखाया, उन्होंने अपने अकाउंट्स में नहीं लिया उसको। जो उन्होंने जल बोर्ड से पैसा आया उसको भी बाहर ले लिया, एयरपोर्ट से पैसा आया उसको भी बाहर ले लिया। उसके बाद पिछली साल इन बिजली कंपनियों की जांच हुई तो पता चला कि दिल्ली के अंदर 10% ऐसे लोग हैं जिनसे ये कंपनियां पैसा तो ले लेती हैं बिजली का, लेकिन ये अपने अकाउंट में नहीं दिखाती। उनका सबका जीरो बिल दिखा रखा था, लेकिन जब उनके घर में जाके पूछा तो पता चला वो कहते हैं हमने तो बिल दिया है जी, हमारा तो बिल आता है। 10% लोगों के बिलों को ये खा गई बिजली की कंपनियां, उनको इन्होंने अकाउंट में ही नहीं दिखाया, ये पकड़ी गई। लेकिन मजे की बात यह है कि सुधाकर जी ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। ऐसी कंपनियों के खिलाफ तो धोखाधड़ी का आरोप लगना चाहिए था, चीटिंग का 420 का मुकदमा चलना चाहिए था इन बिजली कंपनियों के खिलाफ। इसलिए आप लोगों का बिजली का बिल बढ़ रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये बिजली का बिल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि शीला दीक्षित ने ऐसे आदमी को चेयरमैन बना रखा है जो कि इन कंपनियों का दलाल है और जो शीला दीक्षित का दलाल है। जब 2010 के अंदर बिजली के दाम कम होने वाले थे तो शीला दीक्षित ने उस ऑर्डर को रुकवा दिया। अब जब पूरी दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है बिजली की वजह से, बिजली के दाम की वजह से, तो शीला दीक्षित कहती है मैं क्या करूंगा, तो डीआरसी करेगा, मेरी तो चलती नहीं है। जब बिजली के दाम कम होते हैं तो तुम्हारी चलती है, जब बिजली के दाम ज्यादा होते हैं तो तुम्हारी चलती नहीं है। और अगर तुम्हारी नहीं चलती है, अगर तुम बिजली के दाम कम नहीं करवा सकते तो मुख्यमंत्री किस लिए बैठे हो? इस्तीफा दे दो फिर। और ये बिजली कंपनियां केवल हमको नहीं चूस रही, इनमें जितने कर्मचारी हैं 35,000 कर्मचारी ठेके के ऊपर रखे हुए, उन्होंने 35,000 ठेके के कर्मचारी। उनके पास में गया था, बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, झुग्गियों में रहते हैं इनके लेबर। एक एक लेबर बताता है हमसे 8,000 रुपए पे दस्तखत कराते हैं लेकिन 3,000 रुपए देते हैं हमको, 40,000 और 9,000 देते हैं। 8 वो कह रहे हैं 9,000 रुपए पे दस्तखत कराते हैं और 3,000 रुपए उनको देते हैं। 40,000 पर दस्तखत, 8,000 9,000 गरीब आदमियों का भी खून चूस रही है बिजली कंपनियां। और ये सारा पैसा अनिल अंबानी की कंपनियां, ये अनिल अंबानी की 2 कंपनियां, ये सारा पैसा क्या करता है अनिल अंबानी? सारा पैसा उठा के स्विस बैंकों के अंदर ले जाता है। आपने देखा था, मैंने इनके स्विस बैंकों का अकाउंट का खुलासा किया था, देखा था टीवी के अंदर। अभी आज मैं आपको इनके स्विस बैंकों के अकाउंट के नंबर बताऊंगा, मैं नंबर लेके आया हूं आज। तो सबसे पहले हम मांग करते हैं कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम आधे किए जाएं, जितने आज बिजली के दाम है उनके आधे किए जाएं, और इन बिजली कंपनियों का सीएजी से ऑडिट करवाया जाए इनके खातों का। और जब तक ऑडिट नहीं हो जाता तब तक कोई भी दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ाए नहीं जाने चाहिए। मंजूर है? अब हम पानी के ऊपर आते हैं। पानी के बिल से भी दुखी हैं लोग। कौन कौन दुखी है? सारे दुखी हैं। दिल्ली में एक आम परिवार का, आम आदमी का 2004 के अंदर
एक महीने का 74 रुपए का बिल आता था। 2004 में एक महीने का 74 रुपए का बिल आता था। आज एक आम परिवार का, उसी परिवार का 9 साल के बाद महीने का 1350 रुपए का बिल आता है। 9 साल के अंदर 18 गुना पानी के दाम बढ़ गए, 18 गुना। तो कुछ लोग नारे लगाते हैं, शीला दीक्षित बड़ी सियानी, खा गई बिजली पी गई पानी। बात तो ठीक है। क्यों बढ़े ये पानी के दाम? क्योंकि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। जल बोर्ड के अंदर जम के भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको केवल 2 उदाहरण दूंगा उन भ्रष्टाचार के। सोनिया विहार प्लांट का नाम सुना है? सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक फ्रांस की कंपनी ने बनाया, फ्रेंच कंपनी ने। उसका नाम है डेग्रेमोंट। वो कंपनी आज उस प्लांट को चला रही है। उस कंपनी में 90 एमजीडी कहते हैं मिलियन गैलन पर डे, 90 पानी रोज दिया जाता है। 90 एमजीडी पानी रोज कच्चा पानी देते हैं सफाई के लिए। अगर 90 एमजीडी पानी देते हैं तो साफ होके कितना निकलना चाहिए? 90 अगर पानी उसमें डाला सफाई के लिए तो पानी बाहर साफ होके कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, 85 आना चाहिए, 80 आना चाहिए। उस प्लांट के अंदर से 140 एमजीडी पानी साफ होके आता है। ये सरकारी आंकड़े हैं, हमको आरटीआई से मिले हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन से। 90 एमजीडी पानी कच्चा डाला और उसमें से 140 एमजीडी, ये तो चमत्कार हो गया। ये चमत्कार शीला के राज में ही हो सकता है। ये तो दुनिया की एक नई मशीन बनाई है उस फ्रांस की कंपनी ने कि उसमें 90 पानी कच्चा डालो और 140 एमजीडी पानी साफ होके निकलता है। हमारे देश की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, नदियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बड़ी मजे की बात है, तो 140 दिखाते हैं वो कागजों में कि 140 पानी बनाया तो उसने 85 होगा। अगर 90 एमजीडी पानी डाला, थोड़ा बहुत वेस्टेज भी हुआ होगा, लॉस भी होगा, 85 बनाया होगा उस कंपनी ने। वो दिखाते हैं 140 और उस कंपनी को 140 की पेमेंट कर दी जाती है, फर्जी बिल बनाए जाते हैं। इससे भी ज्यादा मजे की बात है, जो वो पानी जाता है तो आगे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जनता के बीच में जाता है। तो जो बिल आते हैं वो बिल तो 85 के ही आएंगे। 85 भेजा था तो कहते हैं जी पानी की चोरी हो गई, भेजा तो 140 था, 85 आया है। तो वो कह रहे हैं पाइपलाइन लीक कर रही है, तो वो पाइपलाइन बदलने के ठेके दे दिए। पाइपलाइन तो लीक कर ही नहीं थी, भेजा ही तुमने 85 था। वो कह रहे हैं 140 भेजा था, 85 आ रहा है, तो पाइपलाइन लीक कर रही है, पाइपलाइन लीक करने के ठेके दे दिए बदलने के। उसके बाद वो जो बिल की कलेक्शन थी, जो बिल इकट्ठे करने थे, पैसा इकट्ठा करना था, कहते हैं जी जनता पैसे नहीं देती, पानी के 85 के ही पैसे देती है, 140 भेजा था। तो उन्होंने क्या किया, उस फ्रांस की कंपनी को जो गड़बड़ कर रही थी उसी को पाइपलाइन बदलने के ठेके दिए, उसी को बिल इकट्ठे करने के ठेके दे दिए। तो बड़ी अच्छी बात है। इस वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस वजह से आपका पानी का बिल बढ़ रहा है। नांगलोई के अंदर अभी एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। नांगलोई के अंदर उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सरकार मुफ्त में पानी देगी, कच्चा पानी, मुफ्त में बिजली देगी, और उस कंपनी को 15 रुपए प्रति किलोलीटर के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। 15 रुपए प्रति किलोलीटर के हिसाब से सफाई करने के लिए और पानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यह काम आज दिल्ली विद्युत बोर्ड 5 रुपए प्रति किलोलीटर पे करता है, तो 5 रुपए का काम उस कंपनी से 15 रुपए में कराया जाएगा। आपके पानी के बिल बढ़ेंगे नहीं तो और क्या होगा। ये जो पानी वालों की यूनियन है ना, वर्कर्स की, इन लोगों के पास कागज है, मैंने सारे कागज देखे थे। पिछले 9 साल के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का घपला हो चुका है, 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। और वो सारा 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार आपके पानी के बिल के अंदर लग के आ रहा है। कई लोग ऐसे हैं, मैं मिलता हूं जी, कहते हैं कि 10 साल से पानी की तो एक बूंद नहीं आई, हमने तो अपना ही बोरिंग लगा रखा है, लेकिन बिल 1.5 लाख बन के आ गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे हैं कई लोग यहाँ पे, पानी आ नहीं रहा बिल आ रहा है, पानी आ नहीं रहा बिल आ रहा है। तो साथियों, इस वजह से आपका पानी महंगा हो रहा है, भ्रष्टाचार है, इस वजह से बिजली महंगी हो रही है, गैस भी महंगी हो गई। गैस क्यों महंगी हो गई भाई? गैस इसलिए महंगी हो गई क्योंकि 2000 के अंदर भाजपा सरकार ने अपने देश के गैस के कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए। गैस के कुएं तो हमारे थे, जो जमीन में से गैस निकलती है वो तो इस देश के लोगों की है, वो किसी मंत्री की थोड़ी है, वो मुकेश अंबानी की थोड़ी है।
भाजपा वालों ने सारे तेल के कुएं, गैस के कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिया। अब मुकेश अंबानी कहता है कांग्रेस मेरी जेब में है, मुकेश अंबानी कहता है कांग्रेस तो मेरी दुकान है, पैसा फेंको और कांग्रेस से जो मर्जी काम करा लो। उसके बाद मुकेश अंबानी ने सरकार पे दबाव डाल डाल के गैस के दाम बार बार बढ़ाता रहा। इसी वजह से गैस महंगी हो रही है। हद तो तब हो गई जब मुकेश अंबानी ने 3 साल पहले फिर से कहा कि मैं गैस नहीं दूंगा, मैं गैस की प्रोडक्शन बंद कर दूंगा अगर गैस के दाम नहीं बढ़ाओगे तो। जयपाल रेड्डी मंत्री थे तेल के, उन्होंने कहा भाई अगर इस बार हमने गैस के दाम बढ़ा दिए तो जनता में हाहाकार मच जाएगा। तो मुकेश अंबानी ने कहा अगर गैस के दाम नहीं बढ़ाओगे तो मैं गैस के कुएं बंद कर दूंगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को मुकेश अंबानी का लाइसेंस कैंसिल करके गैस के कुएं वापस ले लेने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने तो पैसे खा रखे थे मुकेश अंबानी से। सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, सरकार ने अपना मंत्री बदल दिया, जयपाल रेड्डी को मंत्री बदल दिया। अब नया मंत्री लेके आए हैं मोइली। मोइली ने आते ही मेरे को अंदर की खबर मिली है, मेरे भी वहां पे बड़े दोस्त हैं, उन्होंने बताया है कि सरकार अब गैस के दाम डबल करने जा रही है अगले 2-3 महीने के अंदर। आज आपको 9 सिलेंडर 400 रुपए पर प्रति सिलेंडर के हिसाब से मिलते हैं, बहनें बताएंगी। महीने के बाद आपको 9 सिलेंडर मिलेंगे 850 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से, और 10वां सिलेंडर मिलेगा 1800 रुपए का। तैयारी कर लो सारे के सारे। ये सारा पैसा जहां कहां रहा है? अनिल अंबानी की वजह से बिजली महंगी हो रही है, मुकेश अंबानी की वजह से गैस महंगी हो रही है। ये दोनों भाइयों ने मिलकर भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपनी जेब में रखा हुआ है। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है स्विस बैंकों के अंदर। दोनों भाइयों के स्विस बैंक के खाते पकड़े गए। मैं पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था। इनकम टैक्स वालों के पास इनके खाते आए हुए हैं सारे के सारे, लेकिन उनको इनके ऊपर एक्शन नहीं लेने दे रहे। मैंने इनकम टैक्स की फाइलें देखी है, मेरे दोस्त हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उनकी फाइलें देखी है, और उन फाइलों से मेरे को मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के खातों के अकाउंट पता चल गए। उनके अकाउंट नंबर हैं 5090160983, 5090160983, और दूसरे भाई का है 5090160984। ये दोनों भाइयों के स्विस बैंक के खातों के नंबर हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज इस मंच से मैं मुकेश अंबानी को चुनौती दे रहा हूं कि मेरे खिलाफ मानहानि का केस करके दिखा दो। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि करना क्या है? हैं जी? नंबर दोबारा बता दूं? नंबर दोबारा नोट कर लो भाई, 5090160983। ये इन दोनों भाइयों का मिक्स हो गया। मेरे को ये नहीं पता अनिल का कौन सा है, मुकेश का कौन सा, नहीं तो वो कर देगा मानहानि मेरे खिलाफ। ये मेरे को ये याद नहीं है कौन सा किसका है। 5090160983 और दूसरे भाई का है 5090160984। ये दोनों खाते हैं इन भाइयों के। जब मैंने ये खातों का खुलासा 9 नवंबर को किया तो मुकेश अंबानी ने सारे टीवी चैनलों को नोटिस भेज दिया। ये टीवी चैनलों ने बेचारों ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी लाइव, ताकि जनता को पता चल सके। तो मुकेश अंबानी ने मेरे को नोटिस नहीं भेजा, इन टीवी चैनल वालों को नोटिस भेज दिया कि माफी मांगो। इनका क्या कसूर है? मेरा कसूर है। मैंने हिम्मत की है। तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ एक्शन लेके दिखाओ। अगर मेरे खिलाफ एक्शन लेगा मुकेश अंबानी तो मैं कोर्ट में जाके कहूंगा कि इनकम टैक्स की फाइलें मंगवा लो। इनकम टैक्स की फाइलों के अंदर लिखा हुआ, मैंने देखी है फाइलें, इसलिए वो मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। उसको पता है कि हार जाएगा वो। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए? अब लुटते रहें? बिजली के दाम बढ़ गए, पानी के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लुटते रहें क्या? क्या करना चाहिए? मेरा एक सुझाव है, सरकार को तो उखाड़ के फेंका ही जाएगा, लेकिन तब तक इंतजार नहीं करने वाले, वो तो नवंबर में होएगा। मेरा एक सुझाव है, अगर पूरी दिल्ली अपने बिजली के बिल देना बंद कर दे तो अनिल अंबानी की नानी याद आ जाएगी।
पूरी दिल्ली अगर बिजली के बिल देना बंद कर दे, ये इन्होंने कहा बिजली काट देंगे, वो मीटर का कनेक्शन काट देंगे, वो पेनल्टी लगा देंगे, ब्याज लगा देंगे, क्या करें फिर? वो कह रहा डंडा लेके लठ मार के भगाने पड़ेंगे, सारा देश लूट लिया। तो मेरा एक, जो लोग, अगर आप बिजली का कनेक्शन काट के जाएं वो, तो फिर से जोड़ लो भाई। अगर सारी दिल्ली है, ये प्रतिज्ञा कर ले अगर सारी दिल्ली की, भाई अगर वो बिजली काट, बिजली हमारी है, पहले ये हमें समझना पड़ेगा। गैस हमारी है, गैस मुकेश अंबानी की नहीं है, बिजली हमारी है, बिजली अनिल अंबानी की नहीं है। अनिल अंबानी चौधरी बन के बैठ गया, बिजली हमारी है। अनिल अंबानी से अब छुटकारा दिलाना पड़ेगा दिल्ली के बिजली विभाग को। अब वो तभी होगा जब जनता खड़ी होगी, लेकिन लोगों को डर लग रहा है, बिजली काट गए तो, छापा मार दिया तो अगर बिजली काट के चले जाए तो मेरे को बता देना, मैं आके बिजली जोड़ दूंगा। जेल में जाऊंगा, मैं फोटो खींच लूंगा और पुलिस वालों को कह दूंगा जी मेरी मैंने जोड़ा था, इनको मत कुछ करो। मैंने जोड़ी थी, मैं 2-3 जगह गया था, बिजली जोड़ी थी मैंने, बिजली मैं जोड़ूंगा, जेल में जाऊंगा, लेकिन आपके ऊपर ब्याज लगेगा, पेनल्टी लगेगी, वो आपको भुगतना पड़ेगा। साथियों, मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं, हम लोगों ने साथियों मैं पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहा हूं। हमने एक सर्वे करवाया, सर्वे में यह पता चला 99% लोग ये कह रहे हैं जी आपका बिजली सत्याग्रह तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें डर लगता है बिजली ना देने से, बिजली के बिल ना देने से डर लगता है। अगर बिजली काट गए तो फिर हम दोबारा जोड़ेंगे, हमारे ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे, जेल हो जाएगी। मेरा ये मानना है, जिस मुल्क की सारी कौम डरी हुई हो, जिस मुल्क की सारी जनता डरी हुई हो, उस मुल्क का विकास नहीं हो सकता। ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। अगर 1947 के पहले जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वो भी अगर इसी तरह से डरे हुए होते कि ये अंग्रेज हमारी बिजली काट गए तो, अंग्रेज हमारे बिजली के बिल नहीं, इंटरेस्ट दे दिया तो, वो तो कर रहे थे, लेकिन जनता नहीं डरी, जनता खड़ी हुई थी। जब तक दिल्ली की जनता खड़ी नहीं होगी, अनिल अंबानी आपको चूसता रहेगा, शीला दीक्षित आपको चूसती रहेगी, टाटा वाले आपको चूसते रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये है। मेरे सामने चैलेंज, चुनौती ये नहीं है कि दिल्ली की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, दिल्ली की सरकार तो जाएगी ही जाएगी। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस देश की जनता जो डरी हुई है, उसके मन के डर को कैसे निकाला जाए, इस पूरे देश की जनता को खड़ा कैसे किया जाए, इस पूरे देश की जनता को किस तरह से शीला दीक्षित, टाटा और अंबानी के खिलाफ खड़ा कैसे किया जाए। और जिस दिन इस देश की जनता खड़ी हो गई, इनकी कोई औकात नहीं है, ये चूहे हैं, चूहे अपने अपने बिलों के अंदर भाग जाएंगे। मेरा तो एक ही मानना है, अनिल अंबानी से नहीं डरता मैं, शीला दीक्षित से नहीं डरता, एक ही आदमी से डरता हूं मैं, नीली छतरी वाले से डरता हूं। डरना है तो नीली छतरी वाले से डरो। ये अनिल अंबानी से और शीला दीक्षित से डर डर के कब तक जियोगे आप? तो जो लोग अपने बिजली के बिल ना देने के लिए तैयार हो, जरा हाथ खड़े करो। कौन कौन बिजली के बिल नहीं देगा? सोच समझ के करना। वो बिजली काट के जाएंगे जेल, कौन कौन जाएगा? जो बिजली का बिल आए, बिल फाड़ के फेंक देना और उसको उसमें लिफाफे में डाल के अनिल अंबानी को कुरियर करवा देना, कहना ये बिजली का बिल है, तू संभाल। करोगे? सारे बिजली का, अब मैं आज से हमने जंग शुरू की है। अगले 51 दिन मैं एक विधानसभा में जा रहा हूं और इसी तरह की मीटिंग ले रहा हूं, और जनता को मैं ये आह्वान करने वाला हूं हर विधानसभा के अंदर कि अपने बिजली के बिल देना बंद करो। तो आपको भी बिजली के बिल देने बंद करने हैं और अपने अपने पड़ोसियों को भी कहना है कि बिजली के बिल देना बंद करें। साथियों, ये धर्म युद्ध है, ये कौरवों की लड़ाई है, पांडवों की लड़ाई है, पांडवों की कौरवों के खिलाफ लड़ाई है।
एक तरफ वो सारे के सारे कौरव खड़े हुए हैं और एक तरफ इस देश की जनता खड़ी हुई है। अब इस सबको तय करना है कि कौन किस तरफ खड़ा होना चाहता है, कौन कौरवों की तरफ खड़ा होना चाहता है और कौन पांडवों की तरफ खड़ा होना चाहता है। ये जो पूरा आंदोलन इतना बड़ा बना, ये इतना बड़ा आंदोलन हमारी वजह से नहीं बना, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये पूरा आंदोलन सारे देश की जनता अब सड़कों के ऊपर उतर रही है। ये पूरा का पूरा आंदोलन इसलिए बना क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर बैठी हुई कोई शक्ति इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है। कोई ना कोई शक्ति है ऊपर जो इस आंदोलन का संचालन कर रही है, और इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और जीत अंत में हमारी होगी। साथियों, अंत में मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में सबको हिस्सा लेना है। पहली चीज, 2 मिनट और बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। पहली चीज, जो लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं, इस पूरे धर्म युद्ध के अंदर हमें कई सारे सिपाही चाहिए, कई सारे कर्मठ कार्यकर्ता चाहिए, कई सारे वॉलंटियर चाहिए। जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, थोड़ा समय दे सकते हैं, ज्यादा समय दे सकते हैं। कल सुबह 11 बजे एक मीटिंग है नजफगढ़ में। उस मीटिंग का एड्रेस है श्री कृष्ण धर्मशाला मेन फर्नीचर मार्केट, श्री कृष्ण धर्मशाला मेन फर्नीचर मार्केट। जो लोग समय दे सकते हैं, गप्पे मारने मत आना, टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। जो लोग समय दे सकते हैं, कल 11 बजे श्री कृष्ण धर्मशाला मेन फर्नीचर मार्केट में पहुंच जाइएगा और वहां बैठ के संजय भाई आएंगे, कृष्ण, नरेश, अनिल सोलंकी, सब लोग होंगे और वहां बैठ के तय करेंगे कि कौन आदमी क्या क्या जिम्मेदारियां ले सकता है। दूसरी चीज, ये सारे कह रहे हैं कि चुनाव लड़ोगे तो पैसा कहां से आएगा, चुनाव लड़ोगे तो पैसा कहां से आएगा। अभी मैं देख रहा था कि 3-4 लाख रुपए तो आज ही सभा में इकट्ठे हो गए हैं। मेरी आप लोगों से एक और विनती है, ये गुल्लक बनाया है हम लोगों ने। इस गुल्लक पे लिखा है देश को बचाने के लिए आम आदमी कोष। ये वहां पे जो स्टॉल लगी हुई है, वहां पे ये गुल्लक मिल रहा है। वहां से खरीद के अपने अपने घर में ये गुल्लक लेके जाना और रोज भगवान के नाम के इसके कुछ पैसे डाल देना इस आंदोलन के लिए। इससे चुनाव लड़ेंगे। ये जो कह रहे हैं चुनाव कैसे लड़ोगे, इस गुल्लक के पैसों से हम चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी के पैसों से चुनाव लड़ेंगे। रोज धर्म के नाम के, भगवान के नाम के पैसे निकाल के इस गुल्लक में डाल देना। देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजा जाते हो, वहां जाओगे, वहां तो जाओ, लेकिन वहां से ज्यादा पुण्य लगेगा अगर आप देशभक्ति की इस पूरी मुहिम के साथ जुड़ोगे। सबसे बड़ा धर्म देश धर्म है। ये जो चद्दर घुमाई थी, इस चद्दर के पारदर्शिता के लिए हम बता दें, इस चद्दर से 44,297 रुपए आए हैं। 44,297 रुपए आए हैं। और हमारी पार्टी, जितने पैसे हमारे पास आते हैं, वो सारे पैसों का हिसाब किताब हम अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख लेना। और हम कांग्रेस और भाजपा को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम्हारे को जितना चंदा मिलता है तुम भी अपनी वेबसाइट पे डाल के बताओ कि तुमको कितना चंदा मिला, किसने कितना चंदा दिया, हिम्मत है तो बताओ। हम तो बताते हैं। मेरे पास अभी 10 दिन पहले एक आदमी आया रात को, कहता है जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, मैं 10 करोड़ रुपए का चंदा आपको देना चाहता हूं, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये सरकार मेरा धंधा बंद करा देगी। उनको पता चल गया मैं अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ गया। तो मैंने उनको कहा जी मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, लेकिन नाम तो आपका आएगा, हम कल ही वेबसाइट के ऊपर डालेंगे। हम कोई भी पैसा ऐसा नहीं लेंगे जो छुप के लेंगे। 1-1 रुपए का हिसाब आज हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके देख लो, 1-1 रुपए का हिसाब आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहां पे आपको समर्थन बोर्ड मिलेगा एक, ये भी कुछ भाई दिखा रहे थे, वो समर्थन बोर्ड, ये समर्थन बोर्ड है। जो लोग पार्टी का समर्थन करते हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं, जो लोग कांग्रेस और भाजपा को इस बार हराना चाहते हैं, वो यहां से बोर्ड खरीद के ले जाएं और अपने अपने घरों के ऊपर चौड़ी छाती करके दिखाएं कि अब हमने हटा दिया। ज्यादा से ज्यादा लोग, आप 1-1 बोर्ड नहीं 10-10 बोर्ड लेके जाना और पड़ोसियों के भी लगवा देना। इन भाजपा और कांग्रेस वालों को पता चलेगा कि हर घर के ऊपर यह समर्थन बोर्ड लग गया आम आदमी पार्टी। कौन कौन लेके जाएगा समर्थन बोर्ड?
भूल मत जाना, जाने से पहले यहाँ पे 10-10 बोर्ड एक एक आदमी लेके जाएगा। और अंतिम चीज, यहाँ पे पर्चे हैं बहुत सारे जो आज मैंने खुलासे किए हैं, गैस का, बिजली का, पानी का। हमने एक पर्चा बनाया इसका, ये पर्चे भी खूब सारे ले जाना, यहाँ से वो फ्री में मिल रहे हैं। और वहां पे आप पर्चे बांटना, अपने दोस्तों को बुलाना, अपने घरों में दोस्तों को बुलाना, अपने घर में चाय पार्टी रखना और इस पर्चे के ऊपर चर्चा करके पूरे देश, पूरी दिल्ली को बता दो कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। साथियों, ये लोग कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम तो अब चुनाव में आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। हमने भी राजनीति करनी चालू कर दी। हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं, हम मानते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग अंबानी की राजनीति करते हो, हम लोग जनता की राजनीति करते हैं। तुम लोग बेईमानी की राजनीति करते हो, हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं। तुम अपराध की राजनीति करते हो, हम सच्चाई की राजनीति कर रहे हैं। हम तुमको सिखाएंगे कि राजनीति होती क्या है। हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं।